ज्यादा से ज्यादा लोगों के contact हमारे पास ऐड हों और उसको हम यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है उसमें लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है ना। इस बिजनेस में जो हमारा मेन जो रॉ मटेरियल है कहना चाहिए, तो वो लिस्ट ही है, जिसके दम पर हम जो है आगे एक अच्छी और रिस्पॉन्सिव टीम तैयार करेंगे, एक बड़ी टीम तैयार करेंगे। तो पहला जो पायदान है वो लिस्टिंग है। तो जितने भी लोगों ने अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सीरियसली इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो पहला जो स्टेप है वो आप कंप्लीट करिए, है ना। बाकी ये चीजें जो हैं, जो सेशंस जो हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं। ड्रीम टीम और सारे लोग जो है कंटिन्यू, इनकी एफर्ट्स की वजह से जो है ये एजुकेशन सेशंस कंटिन्यू चल रहे हैं, इसका फायदा आप उठाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिस्टिंग के बाद का टॉपिक है, जो कि है सस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। तो अ, हम जब लिस्ट बनाते हैं तो जनरली क्या होता है, काफी सारे लोगों की लिस्ट बनती है और उसमें जो है हम अ, लोगों को फिर अप्रोच करना चालू करते हैं, ठीक है। और उसमें से ज्यादातर लोगों का हम जो है टाइम लेने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग टाइम देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। और कुछ लोग जो है टाइम देने के बाद भी बहुत ज्यादा कहना चाहिए हमारा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, लेकिन बाद में किसी डिसीजन पर वो चीजें पहुंचती नहीं, है ना। ऐसा भी होता है कि हमको कई बार जो है लोग कहना चाहिए सब कुछ देखने के बाद भी, है ना, प्रेजेंटेशन होने के बाद, फॉलो अप करने के बाद, और कहना चाहिए बहुत बहुत ज्यादा टाइम जो है उनसे कई बार मीटिंग करने के बाद भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में, ये हम इस सेशन में समझेंगे। और कहना चाहिए कि हम एक बेहतर अ, लोगों की जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं, कि हमको किसको कहना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी या ये प्रोडक्ट जो है शो करना है, किसको नहीं करना है, ये चीज भी हमको समझनी होगी, है ना। क्योंकि एक चीज हमको समझनी होगी कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं है ना। तो वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे, तो वो इस सेशन में हम समझते हैं, ठीक है। कि हमारी जो लिस्ट है जो बन गई है, मान लीजिए 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में एक्चुअल जो कहना चाहिए जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे या हमारे कस्टमर बनेंगे, वो कौन लोग होंगे, उनकी पहचान क्या है, उनका सिम्टम क्या है। जैसे बीमारियों में सिम्टम होता है ना, लक्षण होता है, तो ऐसे उन लोगों के लक्षण क्या हैं जो कहना चाहिए हमारे साथ में वर्किंग करेंगे और आगे चल के हमारे या तो कंज्यूमर बनेंगे या डिवाइस के यूजर बनेंगे। तो ये हम कैसे पहचान करें, तो वो हम समझेंगे। तो दुबे जी से रिक्वेस्ट है कि स्लाइड को ओपन करेंगे, तो हम लोग टाइमली जो है उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। तो सस्पेक्ट जो है, अब इसमें हम ये जो पहली स्लाइड अपन ने चालू की है, सस्पेक्ट सस्पेक्ट किसको बोलते हैं और प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं, है ना? तो सस्पेक्ट का मतलब होता है कि अ, अनुमानित जो ग्राहक है उसको बोलते हैं सस्पेक्ट, जो अभी कहना चाहिए अभी कंफर्म नहीं हुआ है ना। क्योंकि हम जब लिस्ट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अ, अगर हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है तो हमको ये लगता है कि ये सारे लोग जो है ये डिवाइस ले लेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि उन लोगों में से, 100 लोगों में से, जैसा कि अभी दुबे जी ने बताया ना, कि काफी सारे लोग हो सकता है कि उसमें से लिस्ट में से हटेंगे, कुछ लोग, कुछ नाम ऐड होंगे हो सकता है। तो वो कैसे हमको फिगर आउट करना है। अभी देखिए, सस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं हम लोग। सस्पेक्ट का मतलब होता है अनुमानित ग्राहक, है ना। तो इसको एक एग्जांपल देके जैसे अपन समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी अगर एक वारदात होती है, कोई एक इंसिडेंट होता है, किसी भी घटना होती है किसी भी एरिया में, ठीक है। उस घटना के पश्चात जो है छानबीन करती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की टीम, है ना। तो उसी उसी घटना के आधार पे कुछ लोगों को कहना चाहिए पूछताछ करती है कि भाई ये घटना से संबंधित जितने भी लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, सबसे वो पूछताछ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 15-20 लोग हैं, तो 15-20 लोगों से वो अपनी जो है तफ्तीश करते हैं, पूछताछ करते हैं। वो जो 20 लोग होंगे वो सस्पेक्ट होंगे। अभी अभी वो कंफर्म मतलब नहीं हुए हैं कि जो है उन्होंने ही वो इंसिडेंट किया है ना। तो अगर मान लीजिए पूछताछ हो रही है उनसे, तो वो जो 20 लोग हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कौन सी श्रेणी में आएंगे, वो आएंगे सस्पेक्ट की श्रेणी में। ठीक है। तो उसको बोला जाता है अनुमानित जो है। अभी हम अनुमान लगा रहे हैं, वो कंफर्म नहीं हुआ है ना। इसलिए उसको बोला जाता है सस्पेक्ट। और प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि उन्हीं सस्पेक्ट में से हो सकता है कोई प्रोस्पेक्ट होगा, मतलब कोई एक आध आदमी प्रोस्पेक्ट होगा, 2 आदमी प्रोस्पेक्ट होगा, हो सकता है 5 आदमी प्रोस्पेक्ट होगा। तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, पुलिस का काम क्या है कि वो अपनी कहना चाहिए इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी, क्वेश्चनिंग करेगी, उन लोगों से सवाल करेगी। उन सवालों से ही उनको पता चल जाता है कि इसमें से कौन जो है वो सस्पेक्ट है और कौन जो है वो प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। तो अभी जितनी भी आपने लिस्ट बनाई है, 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, जो भी लिस्ट आपने बनाई है, वो सारे के सारे लोग अभी आपके सस्पेक्ट है ना। अभी फिलहाल वो क्या है, सस्पेक्ट है। अब उनमें से प्रोस्पेक्ट कौन है, संभावित ग्राहक जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, उसमें से प्रोस्पेक्ट कौन है, वो आपको कैसे पता चलेगा। आपको उनसे बातचीत करके ही पता चलेगा कि इनमें से प्रोस्पेक्ट कौन है। ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो प्रोस्पेक्टिंग से हम पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन जो है सस्पेक्ट है, कौन सा कस्टमर जो है वो प्रोस्पेक्ट है। तो ये एक पार्ट है जो काफी सारे लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है। काफी सारे लोग इस पार्ट को स्किप करके, और जब हम एनर्जिक बिजनेस चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम लोग, एक तो हम लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि हम लिस्ट नहीं बनाते, है ना। और जैसे कोई भी आपके अप्लायंस या सिस्टम में कोई भी आपको बोलते हैं कि प्लीज आप लिस्ट बनाइए, और पहला जो कहना चाहिए पायदान है वो हमारी लिस्टिंग ही है। तो हम ये बोलते हैं कि सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है करके, है ना। ये हम बोलते हैं कि लिस्ट तो मेरे दिमाग में है ना। और हम बनाते हैं लिस्ट जो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम लॉन्ग रन में नहीं जाएंगे, है ना। टेम्परेरी बिगनर्स लक जिसको बोल सकते हैं, बिगनर्स लक के चलते हो सकता है कुछ मशीनें आपकी निकल जाएं, लेकिन आगे जाके गाड़ी फंस जाएगी अपनी। ठीक है। क्योंकि प्रॉपर लिस्ट ही जो है हमारा जो है रॉ मटेरियल है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल खत्म तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से, है ना। तो ये चीजें हैं। तो एक तो पहली गलती वहां पे हो जाती है कि हम लिस्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है। और फिर बनाने के बाद में
जैसे मान लीजिए लिस्ट बना भी ली है हमने, तो हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि कहना चाहिए डायरेक्ट जो है हम टाइम लेने की कोशिश करते हैं उनसे, डेमो के लिए, कि डेमो के लिए कैसे भी करके टाइम मिल जाए बस। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो इतना बड़ा पार्ट है कि अगर आपने सिर्फ इसको प्ले कर लिया अच्छे से, तो आपके जो है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने ठीक तरीके से किसी की प्रोस्पेक्टिंग की है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक तरीके से अगर कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग की हुई है आपने, तो जो डेमोस्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन होगा, काफी ज्यादा चांसेस है कि टेबल पे ही क्लोजिंग हो जाएगी। ये इतना मजबूत पार्ट है ना। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो बहुत जबरदस्त पार्ट है ये, है ना। और इससे फायदे, बहुत सारे फायदे हैं इससे, है ना। लॉन्ग रन में आप रहते हो, ठीक है। और इनेजिक में देखिए, अगर हम आए हैं तो मेरा ये मानना है कि पूरी तरीके से आए हम लोग ना आधे अधूरे आते हैं, है ना। थोड़ा सा कहना चाहिए कुछ एक्टिविटी करके फिर वापस जो है जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और या तो आते भी हैं तो प्रॉपर जो है सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं हम लोग, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनेजिक इतना बड़ा सिस्टम है कि इसमें हमारा जो है करियर पूरा, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स का करियर बन सकता है, इतना बड़ा करियर, है ना। तो इसको जो है सीरियसली हमको लेना चाहिए, इनेजिक को, है ना। और यहाँ पे इतनी बड़ी सक्सेस हमको मिलने वाली है, इतना बड़ा कहना चाहिए, इतनी सारी चीजें हमको मिलने वाली हैं, है ना। तो उसी सीरियसनेस के साथ, उसी गंभीरता के साथ जो है हमको इस बिजनेस की जो बारीकियां हैं उनको समझते हुए आगे बढ़ना है। और एक एक चीज जो सिस्टम के थ्रू बताई जा रही है वो हमको फॉलो करना है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ कोई साधारण जीवन जीने नहीं आए हैं, कोई औसत जीवन जीने नहीं आए हैं, है ना। जैसा कि माननीय सर भी बोलते हैं कि अगर हमको दाल रोटी का जुगाड़ करना था तो इनेजिक बिजनेस करने की जरूरत नहीं है ना। ये जो बिजनेस है ये हमारे सपनों को, सारे हमारे और हमारे पूरी फैमिली के सारे सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। तो जो है इस बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं तो हम सीरियसली इसको करें, गंभीरता से करें, है ना। और पूरी तरीके से शिद्दत के साथ इसको करें। तो लिस्ट मेकिंग के बाद जो प्रोस्पेक्टिंग हम चालू करते हैं, 99% लोग अभी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि डेमो में टाइम ले रहा है जो है। और डेमो में अगर उनका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर बैठ भी रहे हैं, तो वो एहसान किए टाइप का बैठ रहे हैं और वैसा टाइप का सुन रहे हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। फॉलो अप बढ़ रहे हैं, है ना। प्रोस्पेक्टिंग नहीं करने का नतीजा क्या होता है वो बता रहा हूँ। फॉलो अप बढ़ते जा रहे हैं, 2 फॉलो अप हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 फॉलो अप हो गया, 12 फॉलो अप हो गया। ऐसे फॉलो अप बढ़ रहे हैं अगर आपके, तो आप समझ जाइए कि प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुई है वहां पे। तो ये सिम्टम है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, ये समझते हैं अपन। तो नुकसान ये है कि अगर प्रोस्पेक्टिंग आप नहीं करोगे तो 100% नो है ना। 100% नो है, वहां पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिंग अपन करते हैं तो मतलब 50% यस हो गया ऑटोमेटिक, है ना। अगर हम करना शुरू करते हैं, है ना। अभी दुबे जी पूछ रहे थे सभी से कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है, और शुरुआत करने से हम क्यों घबराते हैं ऐसा करके। देखिए, इंग्लिश में एक लाइन बोली गई है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं मतलब आपका आधा काम वहीं पे हो गया। अच्छी शुरुआत हुई मतलब आधा काम हो गया, आधा रास्ता आप तय कर चुके हैं, है ना। आधी दूरी आप आ चुके हैं, बस आधा और बाकी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग का एडवांटेज ये है कि 50% तो जैसे ही आपने मन बनाया तो यस हो गया 50%, मतलब आपकी फेवर में आ गई चीज। दूसरा ये है इसका फायदा कि इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप लोगों से बातचीत करते हो, उनसे कुछ कहना चाहिए इंटरेक्शन करते हो, सवाल जवाब होता है दोनों के बीच में,
तो उससे क्या है, बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। हमारी जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है ना, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। और जो है हमारा डर जो है ना चला जाता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमको जो है डायरेक्टली किसी को कहना चाहिए, हमको ये करना है, अप्रोच करना है कि हम आप हमारा डेमो देख लीजिए, या हम ऐसे ही गलती करते हैं कि हम सब हर किसी को डेमो दिखा देना चाहते हैं जल्द से जल्द, है ना। और उसके चक्कर में हम कैसे भी करके उससे टाइम ले लेते हैं, और अपने जो भी अपलाइन है या जो भी उनको लेके चले जाते हैं, बस बैठा देते हैं। ठीक है। और हमारा मकसद ये रहता है कि कैसे भी करके बस ये डेमो देख ले। तो आज के बाद जो है आप लोग जो है एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपको अच्छे जो कहना चाहिए लीडर्स बनाने हैं, और अच्छे जो कहना चाहिए लंबा जाना है बिजनेस के अंदर, तो आप प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करिए ज्यादा। और मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी हुई है, तो 50% भी डेमो होगा ना, तो वो काम बन जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग 100% होनी चाहिए, इसकी कंडीशन यही है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, ये सब फायदे हमने देखे प्रोस्पेक्टिंग करने के। अगली स्लाइड देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जैसा कि हम बता रहे थे कि भाई दोनों चीज, दोनों में अंतर क्या है। सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट को कैसे पहचानेंगे, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम क्या है ना। तो कैसी पहचान करेंगे अपन, सस्पेक्ट कौन है और प्रोस्पेक्ट कौन है ना। जो अपन शुरू में बात कर रहे थे ना कि अनुमानित ग्राहक कौन है और संभावित ग्राहक कौन है। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावित ग्राहक, है ना। और सस्पेक्ट का मतलब होता है अनुमानित ग्राहक, मतलब वो अभी ग्राहक हुआ नहीं है। समझ रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं अपन की हो सकता है क्या। तो बातचीत करके पता चलेगा। उसके लक्षण क्या समझ में आएंगे वो हम देखते हैं। तो जो सस्पेक्ट होगा, सस्पेक्ट मतलब वो हमारे प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए नहीं है वो। ठीक है। तो वहां पे अगर अपन आगे बढ़ेंगे, वहां पे समय देंगे, तो हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है। तो सस्पेक्ट का जो सिम्टम है, कैसे पहचान करेंगे सस्पेक्ट की, कि वो हेल्थ के मामले में बहुत ही लापरवाह होगा, बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगा, हेल्थ के मामले में लापरवाह होगा, है ना। वो कुछ ऐसी बातें करेगा कि कहना चाहिए मरना तो सभी को है एक दिन, और जितना जीवन दिया है ऊपर वाले ने उतना तो जिएंगे, है ना। और वैसे भी सब तो खराब हो गया है ना। इस तरीके की बातें करेगा वो, और जो कहना चाहिए केयरलेस होगा हेल्थ के लिए, है ना। दूसरा जो सिम्टम है वो क्या है, कि वो कंफर्ट जोन का बंदा होगा, है ना। कंफर्ट जोन का बंदा होगा मतलब कि कहना चाहिए कि वो, मतलब जिस सिचुएशन में है वो खुश है उसमें, है ना। वो ऐसा बंदा होगा कि अगर उसको कहना चाहिए कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है ना। वो कंफर्ट जोन का बंदा होगा। और वो ना चेंजेस वगैरह जो है पसंद नहीं करता होगा, बदलाव जो है ना उसको पसंद नहीं होगा। तो ये जो है सिम्टम है उसके, जो सस्पेक्ट है ना उसके। ठीक है। क्लोज माइंडेड होगा, मतलब कि क्लोज माइंडेड कहने का मतलब ये है कि उसको जितनी जानकारी है अभी तक, क्लोज माइंडेड का मतलब बता रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि उसको जितनी जानकारी है, बस उसके लिए वही सच्चाई है दुनिया में, इसके अलावा कुछ भी और जो है उसको जानने की जरूरत नहीं, है ना। तो इसको बोलते हैं क्लोज माइंडेड, मतलब मैं जो जान रहा हूं बस वही सच है, और उतना ही सच है। इसको क्लोज माइंडेड बोला गया है। तो अगर उससे बात करके आपको ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो बंदा क्लोज माइंडेड है और सस्पेक्ट की कैटेगरी में है। ठीक है। नेगेटिव थॉट, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि नेगेटिव थॉट्स रहेंगे उसके, है ना। कि सारी चीजें जो है मुझे तो सब पता है, ऐसा ऐसा चीज है ना। और शुभम भाई लिख रहे हैं आम ब्रह्मा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ रहेगा वो। ठीक है। तो ऐसे लोग हमको मिलते हैं, वो आपके सस्पेक्ट है ना।
ये सस्पेक्ट के हम लोग पहचान कर रहे हैं, ठीक है। ओवर स्मार्ट रहेगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे चीजें आपको बोलेगा जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, उसका कोई भी संबंध नहीं है बातचीत से, लेकिन अपने आप को जो है साबित करने के लिए वो जो है ना, वो सब चीजें बोलेगा। क्योंकि देखिए, कन्वर्सेशन के बीच में क्या होता है कि एक एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें हम सुनते हैं प्रॉपरली, ठीक है, और एक कन्वर्सेशन क्या होती है कि ये कैसे भी चुप हो और मैं बोलूं, है ना, या तो इसको चुप करा दूं और मैं बोलूं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बातचीत होगी आपकी और सस्पेक्ट के बीच में। तो आप समझ जाइए कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये जो है ये सस्पेक्ट है, ये प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के लोगों के बीच में हम समय दे रहे हैं, तो मतलब ये है कि हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और ऐसे लोगों के बीच में जिनका कोई भी कहना चाहिए माइंडसेट नहीं है प्रोडक्ट के लिए या बिजनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि दोनों तरीकों से हमने चेक कर लिया ना। प्रोडक्ट के लिए तो उसका माइंडसेट है ही नहीं, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, केयरलेस है। बिजनेस के लिए भी वो माइंडसेट नहीं है उसका, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट है, और कहना चाहिए वो क्लोज माइंडेड है। उसको लगता है कि मैं जो चीजें जान रहा हूँ उसके अलावा दुनिया है ही नहीं, है ना। तो ये जो है सस्पेक्ट के लक्षण है। आप देखते हैं आगे प्रोस्पेक्ट के क्या लक्षण होते हैं, है ना। और एक और है इसमें, सेल्फ ओरिएंटेड रहता है, जिसको अपन सेल्फिश बोल सकते हैं, है ना। दूसरों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फिश बंदा है, ठीक है। तो ये सस्पेक्ट हो गया, है ना। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट जो है हमारा कौन है एक्चुअल में, जो हमारे साथ में ज्वाइन करेगा, ठीक है, या हमसे प्रोडक्ट लेगा या हमारे साथ में बिजनेस करेगा। उसकी पहचान कैसे करनी है? वो हेल्थ कॉन्शियस होगा, ठीक है ना। देखते हैं, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है, ठीक है, मतलब हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सीरियस रहेगा, वो चीजों को समझेगा कि हाँ हेल्थ, आपकी बातों से एग्री करेगा जब आप उसको बोलेंगे कि माहौल खराब हो रहा है और सारी चीजें जो है वो कहना चाहिए केमिकल्स और इसमें जा रही हैं, वो आपकी बातों से एग्री करेंगे, है ना। और हेल्थ के प्रति थोड़ा सा गंभीरता दिखाएंगे वो, फैमिली के लिए भी थोड़ा सा सीरियस रहेंगे कि हाँ हमको हेल्थ पे काम करना चाहिए, तो एग्री करेंगे उस चीज पे, ठीक है। ड्रीमर और प्रोग्रेसिव रहेगा, ठीक है। ड्रीमर मतलब समझ गए कि आप उनसे बातचीत करके आपको समझ में आएगा कि ये बंदा जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कुछ जहां पे है वहां से बेटर पोजीशन पे पहुंचना चाह रहा है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव है वो, उसकी सोच जो है ओपन माइंडेड है, वो नई चीजों को कहना चाहिए इग्नोर नहीं कर रहा है। कोई भी चीज मार्केट में नई आती है ना, तो जो सस्पेक्ट होता है वो उसको इग्नोर करता है, क्लोज माइंडेड होता है। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट है, वो हर नई चीज को बड़ी उत्सुकता के साथ में, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ में समझता है कि हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छी चीज हो मेरे लिए, है ना। तो उसका वो कैसा रहता है? ओपन माइंडेड रहता है। ओपन माइंडेड का मतलब जो चेंजेस को यानी बदलाव को एक्सेप्ट करता है ना। तो जैसे मैंने एक मेरा जो जूम पे डीपी है उसमें मैंने एक सदगुरु का कोट लगाया हुआ है कि अगर आप जो है बदलाव का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, अगर आप परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जीवन जो है वो परिवर्तनशील है ना। तो ओपन माइंडेड का मतलब ये होता है कि जो परिवर्तन को यानी बदलाव को एक्सेप्ट करता है समय के साथ में, ये जरूरी है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे उनके, ठीक है, जो प्रोस्पेक्ट है। नीडी रहेंगे, नीडी मतलब जिनको जरूरत है एकदम, या तो डिवाइस की एकदम जरूरत है या तो बिजनेस की उनको एकदम जरूरत है ना, एकदम ज्यादा जरूरत है उनको, ठीक है। तो वो नीडी, ये सब कैसे पता चलेगा हमको? जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो वो प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है, उसमें अपन देखेंगे वो चीजें, ठीक है। तो ये पता चलेगा उससे बातचीत करके उनसे जो है, ये हमको पता चलेगा कि वो नीडी हैं, वो पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा।
और एक सबसे जरूरी चीज जो हमको समझना है कि वो जो पर्सन है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, वो जो है डिसीजन मेकर भी होने चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी पर्सन को अप्रोच किया और हमने उनको कहना चाहिए सारी चीजें हो गई, डेमो हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई, बाद में ये पता चला कि वो डिसीजन मेकर है ही नहीं। ऐसा ऐसा कितनी बार होता है हम लोगों के साथ में, ठीक है, कि हम लोगों ने सारी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर पता चला उसके घर में तो उसके फादर डिसीजन मेकर है, या उसकी वाइफ डिसीजन मेकर है, या उनके हस्बैंड डिसीजन मेकर है ना, या उनका जो है लड़का डिसीजन मेकर है। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है, और हमारे टीम का और सभी का जो है टाइम उसमें वेस्ट हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है। तो इसके लिए जो है हम प्रोस्पेक्टिंग जो है उस पर फोकस करेंगे, और प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये प्रोस्पेक्ट जो है हमारा डिसीजन मेकर भी है कि नहीं है। ठीक है, तो डिसीजन मेकर वो खुद होना चाहिए। ठीक है। और पैसे, मनी ओरिएंटेड का मतलब होता है कि पैसे के बारे में जो है एक अच्छी विचारधारा जो है उसकी रहनी चाहिए, है ना। जैसे कई लोग होते हैं कि कहना चाहिए कि उनको ये लगता है कि जो हमारा जीवन चल रहा है बस वही सच्चाई है, ठीक है, और जैसा चल रहा है बस वैसा ही चलेगा अब जिंदगी भर, अब जो है इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ना उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। जो 20-30 हजार रुपए आ रहा है, तो अब ऐसी कुछ थॉट्स अपने अंडर में डाल लेते हैं, जिससे वो अपने आप को सही साबित करते हैं कि जैसे पैसा तो जरूरी नहीं है, और पैसा मतलब कहना चाहिए कि जो आ रहा है उसी में संतुष्ट रहो, है ना। संतोषी सदा सुखी वाली बात करेंगे आपसे, ठीक है, और ये सब चीजें बात करेंगे, है ना। ये सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए उन्होंने अपनी ये माइंड की कंडीशनिंग कर रखी है। ठीक है। तो जो सस्पेक्ट होंगे ना वो इस प्रकार की बात करेंगे। ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो बंदा है ये बड़ी गेम का नहीं है, ये लंबी गेम में नहीं जाएगा। ये लंबी गेम क्या, ये जाएगा ही नहीं, कहीं नहीं जाएगा, वहीं खड़े रहेगा। और जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, पैसे के बारे में उनका जो माइंडसेट है वो क्लियर रहता है ना। ठीक है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो गरीब आदमी होता है ना वही पैसे की बात करने से डरता है, वो पैसा मांगने में डरता है, पैसे की बात करने से डरता है वो। ठीक है। जो गरीब माइंडसेट का रहता है ना, गरीब आदमी नहीं होता है, गरीब माइंडसेट होता है। ठीक है ना। वो घबराएगा, वो ना वो पैसे की बात करने में घबराएगा। वो अगर आप मान लीजिए समझ लीजिए कि कहीं पे कोई अपलाइन गए हैं, है ना, और या तो उनको बोल रहे हैं कि भाई अ, मतलब कई कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार हम जो है उस उन चीजों को ये नहीं कर पाते हैं, है ना। अब जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, है ना, अब हमको क्लोजिंग करनी है, हमारी पार्टी है, अब हम पैसा मांगने में डर रहे हैं उससे। ठीक है। तो जो है, जो रिच पीपल का माइंडसेट होता है वो कभी पैसे की बात करने से घबराता नहीं, वो एकदम फ्रैंकली जो है पैसे के, है ना। तो हम घबराते हैं, है ना। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो है अपलाइन जो है, हो सकता है कि अपलाइन को ये समझ में आ रहा हो, या आपके साथ में जो सीनियर गए हैं उनको ये समझ में आ रहा हो कि सामने वाला बंदा जो है वो मान लीजिए अच्छी बड़ी मशीन ले सकता है, 12 प्लेट की मशीन ले सकता है, तो हो सकता है वो उनको 12 प्लेट की मशीन अप्रोच किए हों, है ना। लेकिन हम जो पैसे के नाम से जो है मान लीजिए ये करते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, 12 प्लेट नहीं, आप ऐसा करो, 4 ही ले लो, 7 ही ले लो, 8 ही ले लो, 4 ही ले लो, 4 वाली ले लो, ये भी ठीक रहेगी, है ना। इसका मतलब ये है कि माइंडसेट जो है हमारा ब्रॉड नहीं हुआ है ना। अभी कहीं ना कहीं सिस्टम में तो आ गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी पैसे की बात करने से अपने को घबराना नहीं है, खुल के बात करना है। ठीक है। क्योंकि अपन लोग जिस बिजनेस में है ना, इस बिजनेस में जो है बहुत कहना चाहिए अपने को आगे जाना है। ठीक है। तो खुल करके बात करना है, अपने को फ्रैंकली बात करना है। और आपको भी ये पता है कि अगर हमसे सामने वाले ने डिवाइस लिया या हमारे साथ में वो बिजनेस में जुड़ा, तो लाइफ टाइम जो है वो हमको जो है वो थैंक यू बोलेगा इस चीज के लिए। तो उसके लिए आप जो है गिविंग एटीट्यूड में जाइए, है ना, और खुलकर पैसे की बात। तो प्रोस्पेक्ट जो होता है
ठीक है। जो संभावित ग्राहक है जिसके साथ अपने को काम करना है, वो जो है मनी ओरिएंटेड रहेगा और पैसे की बात करने से घबराएगा नहीं, डिसीजन मेकर रहेगा। ठीक है। तो तीन चीजें अगर हम देखते हैं कि, तो ये चीजें हम देखते हैं कि प्रोस्पेक्ट में और सस्पेक्ट में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। ये हमने जो डिफरेंसेस देखे, ये दोनों साइड के डिफरेंसेस जो देखे हैं, ये अपने को पता कैसे चलेंगे, उससे बातचीत करके, है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो पुलिस जब तफ्तीश करती है तो पूछताछ करती है काफी सारे लोगों से, लेकिन कुछ ही लोग जो है वो इसके उसमें रहते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, बातचीत करके पूछताछ करके पता चलता है वो चीजें। ठीक है। तो आपको भी ये जो सिम्टम है जो हमने दोनों तरफ देखे, ये आपको जो है उस अ, बातचीत करके ही समझ में आएंगे, जिसको प्रोस्पेक्टिंग बोला गया है, वो एक अलग पार्ट है। उसमें भी अपन देखेंगे कि क्या चीजें रहती हैं, कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कैटेगरी क्या है सस्पेक्ट की। कितने टाइप के सस्पेक्ट होते हैं। सस्पेक्ट का मतलब समझ गए आप, अनुमानित ग्राहक, मतलब जो कहना चाहिए वो बिजनेस नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं लेगा। ठीक है। और तरह के लोग होते हैं उसमें, काफी डिफरेंट टाइप्स के, तो वो देखते हैं हम लोग। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी देखते हैं, चलिए। तो ए कैटेगरी में 20% लोग होते हैं। ठीक है। और ये जो है प्रोस्पेक्ट की भी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो ये हैप्पी और सपोर्टिंग रहते हैं, है ना, हर चीज में ये सपोर्टिंग रहते हैं, है ना, हैप्पी रहते हैं, अच्छा खुश रहते हैं, और आपकी बातों से वो एग्री करते हैं। या और इसका अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो वो हेल्थ कॉन्शियस, या तो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, या तो नीडी होंगे, या तो ड्रीमर होंगे। ठीक है। ये पहचान है प्रोस्पेक्ट की पहचान। प्रोस्पेक्ट की पहचान बता रहा हूँ। या तो वो हेल्थ कॉन्शियस होगा। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब होता है कि वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीर होगा, और अपने फैमिली और परिवार के बारे में बहुत सोचता होगा, और इन सब चीजों के लिए कि हाँ यार माहौल खराब हो रहा है, चीजें और बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, तो ये ऐसे इस टाइप के विचार उसके होंगे। तो प्रोस्पेक्ट या तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, पहला। हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो या तो नीडी होना चाहिए। नीडी मतलब जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको सरवाइव करने के लिए जो है ये बिजनेस चाहिए उसको। उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, हो सकता है कि उसको लॉस भी हुआ हो सकता है उसके ऊपर कर्जा हुआ हो बहुत सारा, है ना, पीछे जो है डिसीजंस और इंसिडेंट की वजह से हो सकता है। उसको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, ये नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। ये नहीं तो कुछ नहीं वाला बात है उसके लिए, है ना। तो ऐसे नीडी जो लोग रहते हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, है ना, जिनको बिल्कुल ये चाहिए ही चाहिए, मैजिक के अलावा कोई रास्ता नहीं। और आपको और हमको भी पता है कि धरती पे अभी मैजिक से अच्छा सिस्टम नहीं है जो इतनी तेजी के साथ हमको ग्रो कर सके, ऐसा इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है जो इतना फ्रूटफुल और इतना बेहतरीन हमको जो है वो इनकम का आउटपुट दे सके। ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं है धरती पे, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैजिक के अलावा। तो जो प्रोस्पेक्ट होगा वो हमको समझ में आ जाएगा कि या तो वो हेल्थ कॉन्शियस हो, या तो वो नीडी हो। ठीक है। और या तो वो ड्रीमर हो। ऐसे काफी सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो कहना चाहिए कुछ अच्छी एक इनकम में है, लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो ऑलरेडी सेट है, अब इसको मैं क्या बताऊं। लेकिन ऐसी भूल कर भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं, इनको और ज्यादा ग्रो करने की, और ज्यादा कहना चाहिए आगे बढ़ने की, और ज्यादा पैसा कमाने की इनके माइंडसेट रहता है। हमको लगता है कि यार ये तो 10 लाख रुपए कमा रहा है, या तो ये तो करोड़पति है, ये क्या करेगा हमारे साथ काम। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वही बंदा आपको जो है ना बहुत आगे लेके चला जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा ये जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, है ना, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं कि और मैं कैसे और बढ़।
और उनको आप बोलोगे ना कि 2-5 लाख रुपए साइड में आएगा तो कैसा रहेगा, तो वो बिल्कुल आपके साथ में काम करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि रिच लोग, जैसा मैंने बताया ना, रिच माइंडसेट के लोग जो है हमेशा पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, बी कैटेगरी क्या है, सस्पेक्ट की, वो डाउटफुल रहेगा हमेशा, है ना। करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, हमेशा डाउट में रहेगा। ठीक है। हमेशा डाउट में रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी उसके दिमाग में, है ना। उसके दिमाग में ना बिल्कुल, कहना चाहिए जैसे एक प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति है, वो डाउट में है, कंफ्यूज है वो। ठीक है, तो वो दूसरे टाइप का बंदा है जो सस्पेक्ट है, कहना चाहिए हमारा, है ना। और आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स है। ठीक है, इसको अपन कल कवर करेंगे, दुबे जी। कल हम लोग कवर करेंगे कि अ, अभी तो हमको ये समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट में क्या अंतर है। ठीक है। एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि जो पर्सन हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं है, नीडी भी नहीं है, ड्रीमर भी नहीं है, मतलब वो पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो बंदा हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं है, नीडी भी नहीं है, ड्रीमर भी नहीं है, तीनों नहीं है, मतलब वो प्रोस्पेक्ट नहीं है। वहां पे टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, किसका, पहले तो आपका होगा, फिर आपके जो, कहना चाहिए सीनियर्स होंगे, अपलाइंस होंगे, उनका भी होगा, है ना। फिर जितने बार आप जाओगे उतने बार जो है आपका टाइम वहां पे वेस्ट होगा, है ना। तो आपको एक लाइन में पहचान में बता दिया कि कैसे पहचान करना है प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट की, है ना। और ये कैसे पता चलेगा, उससे बातचीत करके पता चलेगा कि हेल्थ के बारे में उसका क्या नजरिया है, पैसे के बारे में, ड्रीम्स के बारे में उसका क्या नजरिया है, फ्यूचर के बारे में उसने क्या सोचा है, आगे की प्लानिंग है कि नहीं है ना। नहीं तो काफी सारे जो क्लोज ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि आज कैसे भी कट जाए, बस आज कट जाए, कल की कल देखेंगे। तो ये लोग जो है सस्पेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो काफी सारे हम लोगों ने लक्षण देखे, सिम्टम देखे, जैसे बीमारियों के लक्षण होते हैं ना, लक्षण देख के डॉक्टर बताता है कि आपको फलाना बीमारी है और ये दवाई चालू करिए। तो वो लक्षण जो है हमने आज देखे, ये लोगों में ये लक्षण पाए जाते हैं। और इससे हमको समझ जाना है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये मेरा सस्पेक्ट है या तो मेरा प्रोस्पेक्ट है ना। क्योंकि लिस्ट बनाते ही साथ हम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि ये 100 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई है, तो ये 100 के 100 लोग जो है ये टाइम दे देंगे, ये लोग सब डिवाइस ले लेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं होता है दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है, किसी भी जगह पे नहीं होता है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। तो आपने अगर जो 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो उसमें अ, कुछ लोग तो आपके सस्पेक्ट ही होंगे, जो आपको पता चलेगा बातचीत करने के बाद। ठीक है। तो आज का जो है ये सेशन हमने देखा। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो प्रोस्पेक्ट, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, कोई होम मेकर है है ना, कोई बिजनेसमैन है, कोई कहना चाहिए और किसी प्रोफेशन में है। ठीक है। तो इनको देखेंगे और इनका की पॉइंट क्या है, कि इनको अपन कैसे एड्रेस कर, कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। और हर प्रकार के लोगों को हम कैसे बातचीत करेंगे, ये पॉइंट जो है हम लोग कल कवर करने वाले हैं। तो कल बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आज के लिए जो है ये सेशन को अपन क्लोज कर रहे हैं। होप, उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातचीत हुई है, आज जो भी सेशन हुआ है, तो कुछ हमको क्लैरिटी आई होगी, है ना। क्योंकि बोला जाता है क्लैरिटी इज पावर। ओवर टू यू दुबे जी। धन्यवाद शर्मा जी। बहुत बढ़िया सेशन रहा। और एकदम सिंपल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल तो अब कोई समझा नहीं सकता। एकदम सिंपल, एकदम क्वाइट, आपने बहुत बढ़िया समझा दिया।
और वाकई हमको पता नहीं होता करके ही हम पहुंच जाते हैं। और वो जो आपने बात बोली ना, बस डेमो का टाइम दे दे, वो डेमो का टाइम दे दे, डेमो का टाइम दे दे। तो वो भी क्या रिलेशन वाला आदमी होता है, मना तो कर नहीं पाता, बोलता ले भाई ठीक है आ जा, दिखा दे। आदमी की बॉडी तो वहां बैठी है लेकिन माइंड कहीं और है, उसका माइंड सेट ही नहीं है। और फिर होता क्या है कि इस टाइप के कस्टमर को अगर कोई आदमी, ऐसा ऐसा बहुत सारा मार्केट में हमको लोग मिले हैं जिनको, जो ये बोले हैं कि हमने तो डेमो 2 साल पहले देखा है, हमने तो डेमो 2 साल पहले देखा है। और पूछेंगे सर उसमें से क्या आपको पता है, क्या कुछ याद है? बोले नहीं, बस इतना है कि पानी हल्का है और हमने देखा है। क्यों? क्योंकि वैसे ही किया गया है उसके साथ, पकड़ा गया है, पकड़ के उसको लाया गया है और दिखाया गया है। वो भी बंद करके, दिमाग आंख सब बंद करके देखा है। अभी मैं परसों एक कस्टमर से चरोदा में मिला 2 दिन पहले, वो बोलता है मेरे को 4 साल पहले डेमो दिखाया गया, लेकिन जैसा मनीष भाई ने डेमो दिखाया था वैसा डेमो तो मैं देखा ही नहीं, नहीं तो मैं 4 साल पहले ही ले लिया। मतलब समझ में आया कि वो जब उसको दिखाया गया था तो उसको पकड़ के दिखाया गया। बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि वो जबरदस्ती तो नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ले लो, टेक टाइम, थोड़ा उसको समझ लो, समझा दो, फिर दिखाओ। क्योंकि अगर मटका उल्टा है तो मटका वही है जिसमें पानी आता है, लेकिन जब वो उल्टा है और उसमें पानी डाल रहे हो तो टिकेगा नहीं। मटका तो मटका ही है, वो अपनी क्वालिटी में ही है। सेम वैसे ही हम भी तो कहीं नहीं कि अच्छे प्रोस्पेक्ट को हम बस पकड़ के दिखाने के चक्कर में, वो क्या बोलते हैं, नमाज सर बोलते हैं, क्या हो गया दुबे जी पता है, दूध पनीर बन गया। दूध से घी बनना था लेकिन दूध से पनीर बन गया। तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे ना, तो डेफिनेटली हमारे जो क्लोजिंग रेशियो है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं, मेरे को लगता अभी जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि सर मैं 10 को दिखाऊं तो एक ही बिके। ऐसा कोई चाहता है क्या कि 10 को दिखाऊं तो एक ही बिके? हम चाहते हैं कि 10 को दिखाएं और एक बिके, ऐसा कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं 10 को दिखाएं और एटलीस्ट 6 से 8 मशीन तो बिके। लेकिन वो होगा कब? जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब। अब ऐसा नहीं कि चैरू राम मरकाम भाई गवर्नमेंट जॉब करता है और पैसा काफी सारा आता है, काफी सारा पैसा कमाता है, तो चैरू राम मरकाम भाई डिवाइस ले ही लेगा। नहीं, ऐसा नहीं। जी शर्मा जी बोलिए। जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अभी सेशन चल रहे हैं अभी, ये एकदम कहना चाहिए जो बेसिक चीजें हैं, जो एकदम शुरुआत से जो हमको करनी चाहिए, एकदम वो चीजें चल रही हैं ग्राउंड से। तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करें, और जितने भी सेशन हो रहे हैं उसको प्लीज नोट डाउन करें। ठीक है? अगर आप सीरियसली चाहते हैं एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, और एक कहना चाहिए ड्रीम लाइफ आप फॉलो करना चाहते हैं, तो ये जो सेशंस चल रहे हैं अभी कंटिन्यू, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी चल रहे हैं, इसको बहुत सीरियसली लें। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सबको, आप लोग इतने कहना चाहिए लकी हैं कि हम लोग जो है, मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं भी बहुत लकी हूँ कि हम लोगों को इतना अच्छा सेशन और इतना अच्छा जो है सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। और क्योंकि 99% जो लोग बाहर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, या कहना चाहिए इस इंडस्ट्री में है, 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रोस्पेक्टिंग भी करना होता है, सस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट भी कुछ होता है। उनको सिर्फ ये पता है कि लिस्ट बनाओ, डेमो दिखाओ और फॉलो अप करो, बस। बीच का कोई पार्ट नहीं है उनके पास। तो इतना डिटेलिंग में इतनी सारी चीजें जो है हमको मिल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको बताया जा रहा है ना? जैसे कहना चाहिए एक एक चीज जो है हमको बारीकियां समझाई जा रही हैं। तो आप इसको बहुत जो है गंभीरता से लें। और जब भी काम नहीं हो रहा है ना, काम हमारी अपेक्षाकृत नहीं हो रहा है, जैसी हमको अपेक्षा है, जैसे हम सोचते हैं वैसा काम नहीं हो रहा है, तो इन चीजों पे आप गौर करें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ी है। कोहली, जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, विराट कोहली को कैप्टनशिप पहले उनकी चली गई, कैप्टनशिप चली गई, उसके बाद परफॉर्मेंस भी बिगड़ गया था, और लगातार जो है लो परफॉर्मेंस थे, और कहना चाहिए ऐसी नौबत आ गई थी कि अब टीम से भी बाहर होने की नौबत थी।
विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, जबकि उसके पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस बिगड़ गया है ना। 5-6 साल जो है एकदम वर्स कंडीशन में रहे उनके लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहना चाहिए अपने ऊपर काम किया और बहुत सारी चीजें की, है ना। बहुत इम्प्रूवमेंट किया, बहुत प्रैक्टिस किया, सारी चीजें की, और उसके बाद में उन्होंने बाउंस बैक कर लिया। तो एक बार क्या होता है कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने कैसे बाउंस बैक किया करके, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन के बाद जो है आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और कि काम तो हो ही नहीं रहा है, या कहना चाहिए मेरे से गेम तो नहीं निकल रही है, तो मैं कैसे आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, है ना। ज्यादातर गिव अप कर देते हैं। तो रिपोर्टर ने उसे पूछा कि आपने बाउंस बैक कैसे किया, वापिस आप कैसे आ गए, और आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रैंकिंग में है वो, और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। हर मैच में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तक, लगभग जितने भी टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, विराट कोहली का जवाब था, और आप ये जवाब जो है ना आज लेके जाइएगा और इसको इम्प्लीमेंट करिएगा प्लीज। उनका कहना था कि मेरे को एक ही चीज समझ में आई, जब मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरे को एक चीज समझ में आई। मैंने एक दिन अपने मिरर में अपना फेस देखा, और मैंने अपने आप से एक तो प्रॉमिस किया कि मेरे को ऐसे नहीं रहना, ठीक है ना। दिस इज नॉट मी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। और दूसरा चीज जो है, उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया कि जब फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, तो मैंने एक ही चीज को इम्प्लीमेंट किया, बोले, जिसके कारण मेरा जो है ये सब चीजें सुधार हुआ, है ना, और वह मैं वापस गेम में आया। तो उन्होंने एक लाइन में बात बोली है, बैक टू द बेसिक्स। वाह। जब भी आपकी आपके आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वैसी क्लोजिंग नहीं आ रही है, वैसी मशीनें नहीं आ रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आप कहना चाहिए आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है ना, तो आप ये मान के चलिए कि बेसिक्स में ही गड़बड़ है कहीं ना कहीं। आप ये मान के चलिए इस चीज को, कहीं ना कहीं गड़बड़ है बेसिक्स में। या तो प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं हुई है ना, क्योंकि अगर अपन दीवार की पहली ईंट गलत रखें तो पूरी दीवार गलत बनेगी। शर्ट का पहला बटन अगर गलत लग जाएगा तो पूरी बटन जो है गलत लगेगी, ठीक है ना। तो जो बेसिक है ना वहीं पे हमको गौर करने की जरूरत है। और ये जो सेशंस चल रहे हैं ये एकदम बेसिक चीजें चल रही हैं, जो एकदम फंडामेंटल्स हैं हमारे। तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है अपेक्षा के अनुरूप, तो आप ये मानकर चलिए कि बेसिक्स में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है और हमको वहां पे काम करने की जरूरत है। तो बैक टू द बेसिक्स। यस, बैक टू द बेसिक जरूरी है सर, उसके बिना तो काम होगा नहीं। बाकी किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, या किसी के माइंड में कोई कस्टमर पास जा रहा है, कुछ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, तो हालांकि परसों के दिन हम लेंगे, बट अभी 5 मिनट है, तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। किसी का कुछ डाउट है या कुछ सवाल है, या कहीं जाने के बाद कोई कस्टमर है तो पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं है? चलिए भाई, क्या बात है सर मेरी। हाँ शुभम भाई, शुभम भाई का सवाल है। नहीं सर, सवाल नहीं है, फीडबैक है। अच्छा ओके। सवाल तो शर्मा सर ने ऑलरेडी खत्म कर दिए। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक एक बारीकी को बताया। इसीलिए मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बताया क्या जा रहा है, या इम्पोर्टेंट ये नहीं कि दिखाया क्या जा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखते क्या हैं। तो बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आज मौजूद हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेट में बैठ के नहीं देखेंगे ना, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के आज इस सेशन को अटेंड नहीं करेंगे ना, तो उनका माइंड भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे स्टेबल रह करके चीजों को समझ नहीं पाएगा। चीजें बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से शर्मा सर ने पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजों को बताया। और यदि किसी सिंगल पर्सन पे भी ये देखे, अप्लाई करे अपने सिंगल प्रोस्पेक्ट पे, 1 2 दिन 3 दिन में जिन्होंने किसी से मुलाकात की होगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि उन चीजों को अप्लाई किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। और बहुत अच्छी चीज जैसे कि सर ने बताई कि
उससे मैं ये समझ पाया कि मंदिर में भी दो भिखारी होते हैं, एक मंदिर के बाहर, एक मंदिर के अंदर, दोनों मांग ही रहे हैं। तो इनएजिक बिजनेस में भी ना दो टाइप के मांगने वाले होंगे, एक अंदर जाके चेक मांगेगा, दूसरा बाहर जाके, मतलब दूसरा बाहर से ही टाइम मांगते रहेगा। दोनों की कैटेगरी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो नो डाउट सर, बहुत बहुत अच्छा सेशन था। सेशन अच्छा था, और उसको अटेंड करके अटेंटिव माइंड से जिन्होंने अप्लाई किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनका बहुत सारा टाइम बचेगा और एनर्जी अंदर से और आएगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन शर्मा सर एंड ड्रीम टीम। थैंक यू। देखिए क्या है ना शुभम भाई, मेरा ऐसा मानना है कि आज तक वो आदमी ने कभी भी आ, किसी भी चीज में महारथी नहीं बना है जो खुद का दिमाग लगाया है। मेरा मानना है आज तक वो आदमी वही सबसे महान आदमी बना है जिस आदमी ने ना सिस्टम को फॉलो किया, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो सिस्टम फॉलो करता है, जो सिस्टम उसको बताया जा रहा है, तो वो 110% वो किसी भी काम में ना कामयाब होगा। क्योंकि सिस्टम एक ऐसा चीज है जो किसी भी इंसान को ना कहीं भी पहुंचा सकता है। इंसान सर कहते हैं ना कि अगर राजधानी की इंजन है और पटरी के नीचे है, तो फिर वो इंजन 1 इंच नहीं हिल सकता। लेकिन अगर राजधानी की इंजन है और पटरी के ऊपर है, तो फिर वो कम से कम 20 डब्बे को खींच के ले जा सकता है। सेम इंजन, कोई फर्क नहीं हुआ। बस फर्क क्या है, वो सिस्टम के ऊपर है और सिस्टम के नीचे है। वो सिस्टम मतलब पटरी। अगर हमको जो सिस्टम बताया गया है, अगर हम उसको फॉलो किए, तो मैं कहता हूँ 200%। आज तक अपने लोगों ने 100% सुना होगा, मैं 200% कहता हूँ कि गारंटेड सक्सेस है। लेकिन अगर वहां आपने अपना दिमाग लगाया, तो ये भी कहता हूँ कि 200% आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फेल होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। और एक मजे की बात बता दूं, हमारे पास लाइफ में 200 साल नहीं है। ये 100 साल हम ट्राई करते हैं, और 100 साल हम कामयाब होके एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, 50% लोगों का टाइम हमारा, हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबका 50% लाइफ हमारी जा चुकी है। इंटरव्यू इंटरवल हमारा हो चुका है। पिक्चर टोटल फ्लॉप है। अब आपको देखना है जो आपका 50% टाइम बचा है, उसको कैसे सुपर हिट करना है। और अगर उसको सुपर हिट करना है, तो उसका एक ही प्रोसेस है, फॉलो द सिस्टम। उधर दिमाग लगाने का ही नहीं कि शुभम भाई ने लिस्ट में ऐसा बताया था, तो मैं ऐसा नहीं करके अगर ऐसा करूँ तो। शुभम भाई से तो ज्यादा मेरी एज है। जितना तो शुभम भाई की एज नहीं, उतने टाइम से तो मैं दुकानदारी चला रहा हूँ। हाँ, नो डाउट आप उस फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन एक नया पर्टिकुलर फील्ड आपने चॉइस किया। इस फील्ड में शुभम भाई अनुभवी है। शर्मा जी तो जरूरी थोड़ी नहीं आ रहा, मेरा तो जबरदस्त रिलेशन है। उसको बोल दूंगा तो बैठे गए। चैनूराम मरकाम भाई तो मेरे साथ बचपन से पढ़ा है। उसका तो गर्दन पकड़ के बिठा दूंगा कि डेमो देखना ही पड़ेगा। तो चैनूराम मरकाम भाई बोलेगा ले भाई ते दिखा, तो मैं देख लेता। लेकिन वो लेंगे क्या? नो। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी सिस्टम आपके लिए बनाया जा रहा है, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। आप एक बार 1 साल, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार 1 साल इस सिस्टम को फॉलो करके देख लीजिए। गारंटी देता हूँ, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप खुद भी नहीं सोचे होंगे कि मैं 1 साल में यहाँ पहुंच जाऊंगा। बस फॉलो द सिस्टम। सिस्टम की पावर इतनी जोरदार है। तो थैंक यू सो मच शर्मा जी। फिर आज की मीटिंग को एंड करते हैं। शुभम भाई कुछ कहना है? आप हैंड रेस किए हुए पहले का ही है? सॉरी, नहीं सर, नवाज सर भी है हमारे साथ सर है मीटिंग में। क्या? नवाज सर हैं। और मैं ये बोल रहा था सर कि कुछ लोगों की फीडबैक भी जरूर लेते हैं, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी पार्ट है। और एक एक प्रकार से ग्रेटिट्यूड आता है लोगों का ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। नवाज सर को सुनते हैं, और कुछ अगर फीडबैक हो तो पक्का लेते हैं सर। जी जी। सर, सर है, उनको दिख नहीं रहे कहाँ गए है। हाँ है सर। सर, मेरे को लग रहा है शुभम भाई शायद सर ट्रेवलिंग में होंगे, इसलिए
जायसवाल जी को बचा हाँ होगा। सर, अभी 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 निकले हैं सर, कुछ समय पहले ही निकले हैं फील्ड पे। हाँ, फील्ड में निकले हैं। ओके। हम्म। हाँ देखिए सर, कमर की पेटी बांध के निकल पड़े हैं सफर पे। तो सर एक कंफर्टेबल हैं आप, या अनम्यूट करें क्या? ओके सर। हाँ दुबे जी। हाँ सर। सर एक बस बताइए। पूरा साइलेंट है माहौल, सब आपको सुनने के लिए तैयार है। मेरे को क्यों सुनने के लिए तैयार है भाई? इतना अच्छा मीटिंग चल रहा, शर्मा जी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। उसके बारे में लोगों से चर्चा करिए, पूछिए लोगों को क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जैसे हमारे लोगों ने 100 डेमो किया, उसके बाद 5-10 रिजल्ट निकाला, वही हाल हमारा होगा। अब समझ जाएंगे तो 100 जगह नाचना नहीं पड़ेगा, पैसा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, सब कुछ बचेगा। ये तो है सर। हाँ। और क्योंकि आदमी को सिस्टम हम लोग जब शुरुआत में जब आए थे तो ये सब चीजें पूरी गलतियां हम लोगों हम ने कर की चुके, हैं। तो, होलसेल में किए सर। होलसेल। तो लेकिन एक बात तो है सर, आदमी कितना भी स्मार्ट हो, उसको फॉलो तो लास्ट में सिस्टम करना ही पड़ेगा। वो आज करेगा या 2 साल बाद करेगा, आज करेगा तो आज कामयाब होगा, 2 साल बाद करेगा तो 2 साल बाद कामयाब होगा, लेकिन करना तो उसको सिस्टम फॉलो भी पड़ेगा। ये बात तो पक्का है। नहीं, ठीक है, शर्मा जी ने बेहतरीन तरीके से लोगों को सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट में पहचान बताई है, क्योंकि ये पहचानना जरूरी है। कल का मैं अनुभव बताता हूँ। राकेश सर के साथ में गया था। सर, राकेश जी ने फर्स्ट जो मुझे जिससे मिलाया, तो राकेश जी बैठे हैं। असल में वो पर्सन हमारा सस्पेक्ट था। क्यों राकेश सर? राकेश सर से ही मैं इसको उनको म्यूट करो। कर दे। एकदम सही हाँ है सर। सर। ठीक है। बिल्कुल। वो हमारा सस्पेक्ट था, लेकिन राकेश जी को ये मीटिंग इसलिए जरूरी है नए लोगों के लिए, क्योंकि जैसे राकेश जी उससे उम्मीद कर रहे थे, वैसी उम्मीद सब लोग करेंगे। तो फिर वहां क्या होगा, हम इरिटेट होंगे, हमको लगेगा कि हम मेहनत किए, हमने सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया करके। तो हम वहां इरिटेट होंगे और हमें निराशा आएगी। तो वो जगह एक ऐसी जगह थी जहां हमको सीखने की जरूरत है। और वहां पर हमने बैठ करके किया कि उसको अब धीरे से सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें उसके साथ 2-4 बार बैठना पड़ेगा, फिर वो धीरे से कन्वर्ट होगा। ठीक है। क्योंकि वो आदमी आयुर्वेद का अपने आप को ज्ञाता बताता है, लेकिन घर में मिसेस को शुगर है। वो खुद उसकी बॉडी ये दिखा रही है कि वो खुद ऑलरेडी उसकी बॉडी का हिल डोल पूरा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो वो लेकिन अपने आप को क्या नहीं बता रहा है। मतलब वो क्या शर्मा जी ने बोला ना कि वो ओवर स्मार्ट होंगे लोग ऐसा करके। हेल्थ से कोई उनका लेना देना नहीं रहेगा, बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन हेल्थ से लेना देना नहीं रहेगा। तो हमारा सस्पेक्ट था, हमने वो कोशिश की, आप समझना। और वो बोल ज्यादा रहा था। ठीक है राकेश सर। सर बिल्कुल सही बात है। और सर अब लेकिन आपको, हाँ हाँ बोलिए। उसको सस्पेक्ट बनाने में ना कहीं मेरी तारीफ ज्यादा हो गई थी सर उनके लिए। हाँ, तो ये आपको क्या है ना, ये आपको अब आपको नहीं ऑब्जर्व करना है, आपको अब ये महसूस करना है। और आपको दूसरा एक पार्टी बताता हूँ। जब शाम को जिस पर्सन के पास ले गए तो उसी क्वालिटी बताता हूँ। उस बंदे ने सीधे कुछ नहीं किया, थोड़ी सी बात की, उसके बाद उसने हमारी पूरी बात को सुना। ठीक है। और बकायदा अटेंशन मोड पे सुना। जब जब हम उस पेपर पे हाथ कलम चलाते थे तो चश्मा लगा के उसको सुन रहा था, वॉच कर रहा था। और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई में इन्वायरमेंट क्लाइमेट खराब है, हेल्थ इश्यूज है, इसकी जरूरत लोगों को पड़ेगी। बिजनेस को लेकर के जब मैंने उसको बात किया हर इंसान अपनी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा, पैसा कमाने के लिए, उसने एक्सेप्ट किया। मतलब उसने परिवर्तन को, बदलाव को, उसने चेंज को एक्सेप्ट किया। तो हमारा वाकई में हमारा ना प्रोस्पेक्ट है वो। ठीक है। जी जी। हाँ। तो ये जो चीजें हैं ना, हम फील्ड से सीख सकते हैं। तो मैं जब किसी के सामने बैठता हूँ ना, तो मैं इसी बात को वॉच करता हूँ। और ये जो चीज है, ये जो जो मीटिंग बनाई गई है ना, ये मीटिंग लाइफ में हमारे पहले नहीं थी।
जब लॉकडाउन जब आया और उसके पहले हमने जो लोगों से थप्पड़ खाए थे ना, तो उसके बाद बैठ करके कुछ नहीं तो हमारे महीनों की मेहनत का रिजल्ट था कि एक एक लाइन कैसे लिखी जा करके फिर हम लोगों ने मिलकर इसको किया। ठीक है, ये चीजें जितने भी हमारे नए साथी बैठे हुए ना, उनके लिए क्या है ना, एक बोला जाए कि लोग रहे ना रहे, लेकिन ये सिस्टम रहेगा और ये नॉलेज आपके पास रहेगा ना, तो इस इंडस्ट्री में आप काफी लंबा जाओगे। लेकिन एक बात है, इस बात को आप ध्यान रखना कि आप को उस लायक बनना है कि आप लोगों को सिखा पाओ, क्योंकि आप सिखा तब पाओगे जब पूरी चीजें आपके अंदर रहेगी और मार्केट में जाकर के जब लोगों को अपना जज कर पाओगे, तो अपने डाउनलाइन अपनी टीम को अपना बता पाओगे। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है सिखाना। तो पहले सीखना चालू करें, उसके बाद 2-4 हमारे साथी आ जाए, उनको सिखाना चालू करें, तो आप उसमें ना एक्सपर्ट हो जाओगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक बेहतरीन टॉपिक है। आदमी इसको समझ लेगा तो आधा काम उसका खत्म हो जाएगा। तो अभी और सेशंस बचा हुआ है, कल इसको और कंप्लीट करेंगे शर्मा जी इसको, फिर हम लोग तीसरे देश पे बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, कोई ऐसा है जिसका फीडबैक देना है किसी को, कोई, या तो फिर इस मीटिंग को फिर एंड किया जाए। कोई नहीं बता रहा, मतलब ये दो चीज हुई है, या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, कोई नहीं। चलिए, फिर कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। इस सेशन के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर आगे की बातें। तो थैंक यू सो मच आप सबका। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे।